मोदी जी अगर ये समझते हैं कि केरल फाइल की बात करके वो महिलाओं का दिल जीत सकते हैं, तो सच्चाई ये है कि महिलाओं को पता है कि कौन आदमी बलात्कारियों के साथ है, कौन नहीं है। एक तरह से मोदी जी की हालत इस समय जो है अकेले योद्धा की है कि सारा का सारा बोझ जो है पूरे चुनाव का उनके सर पे है। मोदी जी केरल की खबर को आगे लाकर ये जो 7 महिला पहलवान दिल्ली में बैठी हुई हैं उस खबर को एक्लिप्स करना चाहते हैं। मोदी जी ये इल्ज़ाम जो है कांग्रेस पे नहीं लगा रहे, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आईबी पे कि आईबी के लोग नालायक हैं, कांग्रेस के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाते। एनआईए पे लगा रहे हैं कि वो नालायक हैं, वो सबूत नहीं ढूंढ पाते। तो मोदी जी को मान लेना चाहिए कि मेरा जो पूरा का पूरा जो नौकरशाहों का मजमा है ये सारे भ्रष्ट हैं, ये बेकार हैं, ये नकारा हैं, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट अंदर कुमार जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं और उन्होंने कल फिल्म का नाम भी लिया द केरला स्टोरी। उन्होंने कहा बहुत अच्छी फिल्म है, देखना चाहिए। और ये आतंकवादियों की जो सोच है, जो वो साजिश कर रहे हैं देश में, उसको पूरी तरह से उजागर करती है और कांग्रेस जो है आतंकवादियों के एक तरह से पक्ष लेती है। इसके अलावा मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वायलेंस, बीजेपी सरकार वहाँ पर चल रही है, उस पर कोई बात नहीं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, रजौरी में आपने देखा है इनकाउंटर चल रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं। तो मोदी जी सिर्फ अगर कनाडा वगैरह कहीं भी कुछ घटना हो जाती है तुरंत ट्वीट कर देते हैं, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? इस समय मोदी जी जीवन और मरण का जो है युद्ध लड़ रहे हैं जी। उनको पता है कि जो मोदी जी का पूरा करिश्मा है वो कर्नाटक के चुनावों में दांव पर लगा हुआ है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे जो कर्नाटक के नेता हैं उन्होंने भी पूरे चुनाव में हाथ पीछे कर रखे हैं। सबको पता है कि हमारे यहाँ भगदड़ मची हुई है। तो एक तरह से मोदी जी की हालत इस समय जो है अकेले योद्धा की है कि सारा का सारा बोझ जो है पूरे चुनाव का उनके सर पे है। जी। अब आपने कहा कि उन्होंने कहा केरला स्टोरी की बात की, तो उससे पहले एक कश्मीर फाइल आई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है मोदी जी इस समय भूल गए हैं कि फिक्शन और डॉक्यूमेंटेशन, इन ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक सच हो सकता है और एक कहानी हो सकती है। तो कश्मीर फाइल जो थी वो एक कहानी थी, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, सच्चाई नहीं थी। और नाम उन्होंने जरूर रख दिया था कश्मीर फाइल्स, जैसे कहीं से ढूंढ के लाए हों, लेकिन अंततः वो जो है एक फिक्शन निकला, झूठी कहानी लिख ली और ये पता चला कि वो खबर जो वो पूरी की पूरी फिल्म जो है वो फर्जी दावों पे बनी हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि ये केरला स्टोरी आई है। पहले उन्होंने कहा कि 32,000 लड़कियां थी, फिर वो करते करते घटते घटते संख्या जो है 30-32 पे आ गई। तो ये 1000 और 30-32, अगर अब केरल जैसे स्टेट में अगर 30 लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अगर हम इस खबर को भी मान लें, तो ये मानवीय जीवन की एक साधारण सी बात है। इसको लेकर बड़ा विवाद करना जो है सही बात नहीं है। और मोदी जी केरल स्टोरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली में 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान अपने यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के खिलाफ बैठी हुई हैं। तो मोदी जी केरल की खबर को आगे लाकर ये जो 7 महिला पहलवान दिल्ली में बैठी हुई हैं उस खबर को एक्लिप्स करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि महिलाओं के साथ जिस आदमी ने ये कुछ किया वो खुद सत्ता के उनका एक सांसद है, वो ताकतवर आदमी है। आज भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का वो अध्यक्ष बना हुआ है। आज भी वो लड़कियों को धमका रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उसके खिलाफ जो है दिल्ली पुलिस शांत है। तो मोदी जी अगर ये समझते हैं कि केरल फाइल की बात करके वो महिलाओं का दिल जीत सकते हैं, तो सच्चाई ये है कि महिलाओं को पता है कि कौन आदमी बलात्कारियों के साथ है, कौन नहीं है। अब बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है उसमें उन्होंने एक बड़ा मुद्दा ये बनाया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो बजरंग दल और पीएफआई जैसे उन संगठनों पर रोक लगाएगी जो आतंक फैलाते हैं, जो देश के संविधान में यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज से 10 साल पहले 2013 में, फिर 2014 में एक श्री राम सेना नाम का संगठन होता था और उस पर जो है गोवा में वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उन्होंने उस पर रोक लगाई थी। तो श्री राम सेना जो प्रभु राम की सेना है उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के खुद के मुख्यमंत्री ने उस पर रोक लगाई। तो उस पर वो नहीं लगता कि भगवान श्री राम का अपमान हुआ है। जब ये कहते हैं कि बजरंग दल पे हम रोक लगाएंगे तो कहते हैं बजरंग बली का अपमान हो गया।
तो यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मुझे लगता है या तो उनकी याददाश्त कमज़ोर है या वो चीज़ों को अपने हिसाब से मनगढ़ंत तरीके से चलाते हैं। जी। अब जो प्रमोद मुतालिक हैं, जो कि श्री राम सेना के शंभू अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी फरवरी में ही घोषणा की है कि हम जो है 10,000 मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम लड़कियों से जो हिंदू लोग शादी करेंगे उनको हम पूरी सुरक्षा भी देंगे और नौकरी भी देंगे। और प्रमोद मुतालिक जो है वो ऐसी बात वहाँ कर रहा है। अब उस पर जो है कर्नाटक में अगर रोक लगती है, उस पर आज के समय में 116 केस हैं। 116 केस उसके ऐसे हैं कि पहला केस उसका जब रोशनी में आया तो उसने जो बेंगलोर में पब हैं, उन पबों में जो लड़के लड़कियां जाते थे उनकी पिटाई करते थे, वो उन पबों में तोड़फोड़ करते थे। उन्होंने मंगलुरु में एक लड़का और एक लड़की जो है शराब और या बियर पी रहे थे, उनकी जाके पिटाई की, उनके कपड़े फाड़ दिए। तो पहली बार ये पता चला कि श्री राम सेना नाम का एक संगठन है जो आतंकवादी संगठन है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि हम गोवा जाएंगे और गोवा में जो बिकनी कल्चर है, जो पब की कल्चर है, जो टूरिस्ट आते हैं आपस में जो है बिकनी पहन के लड़कियां और आदमी जो है कच्छे पहन के वहाँ पर समुद्र के किनारे जो है तैरते हैं और शराब पीते हैं, हम उनकी पिटाई करेंगे। तो जब जो कह रहा है कि हम पिटाई करेंगे, हम मारपीट करेंगे, ऐसे संगठन पर जिसका नाम श्री राम सेना था, उस पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई। तो आप समझ लीजिए, अगर बजरंग दल के लोग जो कि कहते हैं कि हम वैलेंटाइन डे पे जो लोग जो है लड़का और लड़की किसी पार्क में या सार्वजनिक स्थान पर मिलेंगे, वो क्या करते थे? उनकी पिटाई करते थे, जबरदस्ती सिंदूर लेके चले आते थे और बजरंगबली का नाम लेके कहते थे कि लड़की की मांग में सिंदूर भर और तुम अब पति पत्नी हो गए, और उनकी फोटो खींच के जो सार्वजनिक कर देते थे। तो ऐसे बजरंग दल को भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जी कह रहे हैं ये सबसे अच्छा है। जबकि मोदी जी ने खुद अपनी सरकार के 4 साल होने पर खुद कहा था कि जो लोग काऊ विजिलेंटर्स हैं, जो गऊ के नाम पर आतंक फैलाते हैं, जिनके बारे में हर राज्य सरकार को, मोदी जी ने खुद कहा था प्रधानमंत्री के रूप में, हर राज्य सरकार को इनके कारनामे देखने चाहिए, इनकी करतूतें देखनी चाहिए कि रात को ये क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक आरोप जो हिंदुस्तान में लगता है कि जो गौशाला चलाते हैं वही सबसे ज़्यादा गौ हत्या करते हैं, वही सबसे ज़्यादा। इतनी खबरें आती हैं कि पहले वो काऊ विजिलेंटर्स बन जाएंगे, फिर वो पशुओं के ट्रकों में गायों को ले आकर दूसरी जगह बेचते हैं। हजारों ऐसी खबरें हैं। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके बजरंगबली के नाम पर उन्हें लगता है कि हमें वोट मिलेगा, जबकि नहीं हो सकता। अब आपने कहा मणिपुर की बात की, वो कह रहे हैं कि मणिपुर में जो है जिस तरह मणिपुर जल रहा है, मैरी कॉम जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओलंपिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने खुद मोदी जी से कहा कि भैया आप जो है हमारा जो मणिपुर जल रहा है आप इसे रोको। लेकिन सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। एक डीजीपी को बुलाया और लोगों को बुलाया, एक बैठक की और मामला खत्म हो गया। राजौरी में देख रहे हैं कि सैनिकों को मार दिया गया, ट्रक में जो है बम लगा दिया गया, 5 सैनिक मारे गए। उस पर मोदी जी की कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि मोदी जी अभी इस समय जिस समय में बात कर रहे हैं बेंगलोर में 26 किलोमीटर का अपना रोड शो करने में लगे हुए। तो उनको लगता है कि रोड शो करने से मेरी पब्लिसिटी होगी, हम चुनाव जीत जाएंगे। और एक तरह से हमेशा मोदी जी एक चुनाव मोड में रहते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि चुनाव में मुझे फ़ायदा है, नुकसान है। अगर उन्हें लगता है कि चुनाव में हमें फ़ायदा है तो वो उस बात को करेंगे। जिसमें अगर लगेगा कि भाई इस बात में कुछ है तो वो चाहे बगल में ही मोदी जी के स्टेज पर ही आपने देखा होगा कि एक बार पटना में एक आदमी जो है उनके रैली के दौरान ही उसको हार्ट अटैक और मर गया। तो मोदी जी देख रहे थे सामने, लेकिन अपना भाषण देते रहे, भाषण में कोई खलल नहीं पड़ा। तो एक मानवीय नेता अगर उसके सामने कोई उसका समर्थक अपनी जान दे रहा है, मर रहा है, तो उसको आगे आना चाहिए। लेकिन मोदी जी जो है हमेशा इलेक्शन मोड में रहने वाले मशीनी मानव हैं। वो एक रोबोट की तरह काम करते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरे सामने क्या हो रहा है उसकी मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। तो इन सब बातों से ये जो अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्होंने पढ़ के कहा कि इसमें सारी बातें झूठी हैं, यानी उन्होंने एकदम सर से ये कह दिया है कि जितनी बातें घोषणा पत्र में होती है झूठी है और कांग्रेस ने आतंकवाद फैलाया है। तो कांग्रेस के लोगों का कहना सही है कि भाई राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मेरी जो दादी थी उसका मर्डर हुआ, उसको गोलियों से भून दिया गया, मेरे पिता को बम से उड़ा दिया गया, तो मेरे परिवार ने तो उसका दंश भोगा है। हमारे को हमेशा जो है इस तरह की धमकियां मिलती रही हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस आतंकवाद बढ़ाती है, ये एक झूठा इल्ज़ाम है। और अगर मैं कहता हूँ अगर ये सच है
तो मोदी जी के एनआईए क्या कर रही है? मोदी जी को चाहिए एनआईए का जो वो है ना डीजी, उसका कान पकड़े और जो घर बाहर निकाल दे कि तू जो है आतंकवादियों की संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, तू कैसा नालायक डीजी है, और उस डीजी को बाहर करना चाहिए। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, ये बातें सिर्फ चुनावी मतलब के लिए होती हैं। चुनाव की रैली में भाषण देंगे, उसके बाद घर जाके सो जाएंगे और भूल जाएंगे कि मैंने क्या कहा था। तो आप समझिए मोदी जी ये इल्ज़ाम जो है कांग्रेस पे नहीं लगा रहे, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आईबी पे कि आईबी के लोग नालायक हैं, कांग्रेस के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ पाते। एनआईए पे लगा रहे हैं कि वो नालायक हैं, वो सबूत नहीं ढूंढ पाते। तो मोदी जी को मान लेना चाहिए कि मेरा जो पूरा का पूरा जो नौकरशाहों का मजमा है, ये सारे भ्रष्ट हैं, ये बेकार हैं, ये नकारा हैं, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। और जहाँ तक चुनाव की बात है, अब चुनाव में जो है 4 दिन बचे हैं, और 4 दिन में जो चुनावों के नतीजे आने वाले हैं उसको मोदी जी को पता है। जैसे हम कहते हैं ना, दीवार पर लिखी हुई एक इबारत है, राइटिंग ऑन द वॉल्स। तो मोदी जी अपनी आंखों से आज बेंगलौर में खुद देख रहे हैं कि किस तरह उनकी भारतीय जनता पार्टी का पूरा वजूद धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी का हाल ऐसे है जैसे जौक होती है ना, एक जौक होती है, वो लग जाती है तो वो इतनी मोटी हो जाती है, तो सैनिक उसको एक गलत भाषा में बोलते हैं कि ये हो गया। तो वो उसको मिटाने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक उस पर डाल दो जौक पे, तो जौक जो है पानी की तरह हो जाती है, जैसे बर्फ़ गल जाती है ऐसे जौक गल जाती है। और हम देख रहे हैं कि आज के समय में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी रूपी जो बड़ी जौक है, उस पर जो है वहाँ की जनता जो है अपनी जो सर्वे आ रहे हैं, जो उनकी धारणा है, उससे वो नमक छिड़क रही है, और नमक की वजह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो है बर्फ़ की तरह गल रहा है और गल के पानी की तरह हो रही है। और मोदी जी की आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है, और वो चुपचाप जो है वहाँ पर रैली तो ज़रूर निकाल रहे हैं, लेकिन चेहरे के हाव भाव बताते हैं कि क्या होने वाला है और क्या उन्हें पता है, क्योंकि उनका अस्तित्व जो है आज से शुरू होगा कि वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा। और जो कर्नाटक के चुनाव का नतीजा होगा, उसका नतीजा जो है मध्य प्रदेश पर भी पहुंचेगा, उसका असर जो है छत्तीसगढ़ में भी पहुंचेगा, उसका असर जो है राजस्थान में भी पहुंचेगा, और अगले आम चुनाव में भी पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जनता पे छोड़ देते हैं, आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ।